हेलो व्यूवर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक है हमारा बड़ा अहम है, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ और इंडिया मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। और मौसम इस वक्त इंडिया का काफ़ी चेंज हो रहा है, और जो इंडिया के आसपास जो भी कंट्रीज़ लगी हुई हैं, तो मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है। और जब मौसम चेंज होता है, यानी दो मौसम जब मिलते हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से दिन के वक्त जैसे गर्मी है तो रात में ठंडक हो जाती है और हवाएं भी सर्द चलने लगती हैं। और ये एक मतलब नॉर्मल चीज़ है, जो कि इसका इफ़ेक्ट सभी पे आता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वक्त ये चैनल स्टार्ट किया था। तो उस वक्त मैंने एक चीज़ कही थी कि अपने बर्ड्स को अपने बच्चों की तरह पालें। तो आज मैं उसका खुलासा करूंगा कि क्यों मैंने ये बात कही थी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैंने अपने बर्ड्स ये पालना शुरू किए थे, रखे थे, और उसी वक्त मेरा एक दूसरा बेटा मतलब अल्लाह पाक ने दिया था। तो उसी दरमियान होता ये था कि जो उसकी दवाएं चलती थी, तो जब कभी वो बीमार होता था, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर बच्चे बीमार हो रहे हैं तो आप उसे फुल पैम्पर करते हैं। मतलब मौसम चेंज हुआ तो आप उसे ढांकने ओढ़ने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगते हैं, ठंडा पानी नहीं पिलाते हैं। और मतलब जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो नुकसान दे सकती हैं, क्योंकि आपको और हमको सबको बड़े बूढ़ों ने बताया कि ऐसा करो और ऐसा ना करो। तो जाहिर बात है कि जब अगर आपके घर में कोई बच्चा है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के यहाँ कोई बच्चा ना हो, एक साल से लेके या एक महीने से लेके 5 साल तक, एक महीने से लेके 5 साल तक के बच्चे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जो दवाएं होती हैं वो बड़ों की ना होके बच्चों वाली ही होती हैं। और हमारे बर्ड्स भी हमारे बच्चों की तरह हैं, ठीक है। मतलब पॉइंट पे आता हूँ कि हमारे बर्ड्स भी हमारे बच्चों की तरह हैं। तो शुरू में क्या होता था कि जब मेरे बर्ड्स बीमार हो जाते थे या सुन बैठ जाते थे या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती थी, तो मैं काफ़ी परेशान रहता था कि मैं इनको क्या दवाएं दूँ। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे, इधर उधर से दवाएं पूछी, किसी से कुछ लिया किसी से कुछ लिया, मगर कोई रिज़ल्ट हाथ नहीं आता था। मतलब एक प्रॉपर रिज़ल्ट हाथ नहीं आता था। तो उसके लिए फिर मेरे समझ में ये आया कि क्यों ना मैं इसे अपने बर्ड्स को, मेरा जो बेटा है उसके जो दवाएं चलती हैं वो ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने धीरे धीरे अपने बर्ड्स को, जैसे कोई बर्ड्स फूल के बैठा है साइड में, ठीक है, या फिर हल्का सा मतलब जो है किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर रहा है, फ्लाइंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने जो देखी, तो मुझे ये लगा कि क्यों ना इनके ऊपर, बर्ड्स के ऊपर भी अपने बच्चों की ही दवा चलाएं। तो अगर आपके घर में कोई भी बर्ड्स, कोई भी केज में बर्ड्स फूल के बैठा है, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दिख रही है कि फ्लाइंग नहीं कर रहा है, खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही है, और भी काफ़ी सारी डिसीज़ दिखते हैं कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम हो, तो एक कॉमन सी चीज़ होती है हर बर्ड्स में कि कोना पकड़ लेता है, फूल के बैठ जाता है। मगर आपको अपने बर्ड्स को वॉच करते रहना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर वो एक दिन आपने देखा कि थोड़ा सा सुन होता है, चलिए ठीक है कि होता है कभी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने के बाद सुन हो जाते हैं, ठीक है। मगर अगर आप दूसरे दिन भी देखते हैं कि वो बिल्कुल कोना पकड़ा हुआ है और किसी तरह की कोई हरकत नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऊपर ये करें कि आप पहले तो ये देखें कि मौसम क्या है। अगर लगता है आपको कि सर्दी गर्मी का मामला है, तो आप उस हिसाब से सर्दी की दवा दे दें, ठीक है। और दूसरा ये कि साथ में आप उसको दर्द की दवा भी दे दें, मगर देना आपको शर्त ये है कि बच्चे वाली दवा देना है, ठीक है। मतलब आपको बड़ों की दवा बिल्कुल भी नहीं देना है, आपको बच्चों वाली देना है। और अगर मान लीजिए आपका 100 ग्राम पानी होता है तो 1 या 2 ड्रॉप डालिए शुरू में आप, ठीक है। और आपको सुबह शाम देना है तो सुबह शाम दे दीजिए, या फिर ये कीजिए कि सुबह के टाइम दे दीजिए। मगर अगर ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम है तो आप उसे सुबह और शाम दोनों वक्त दीजिए, 3 दिन तक, दोनों चीज़ें मिला के, बुखार की भी और हाथ पैर के दर्द की भी। आप किसी भी मेडिकल पे जाएंगे, जो अच्छा मेडिकल वाला है, अगर आप उससे बोलेंगे कि मुझे एक छोटे बच्चे के लिए अच्छी सी दवा चाहिए जो कि बुखार की हो, तो बड़ी कॉमन सी दवाएं रहती हैं, सब जगह मिल जाती है। अगर इंडिया में सुनने वाले हैं तो वहाँ अलग होंगी, दूसरी जगह अलग नाम से होंगी, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और हाथ पैरों की दवा जो है दर्द की, वो भी ज़रूर रखें आप। ये दोनों 2-2 ड्रॉप मिला के
आप अपने बर्ड्स को देना शुरू करें। यानी अगर मान लीजिए ये है अपना फीडर, इसके अंदर अगर आप देते हैं तो कोशिश करें इसके अंदर ना दे के आप कटोरे में दें। जैसे इस तरह का कुछ है, आप इसमें 2 ड्रॉप डाल दें, या इस तरह का कुछ है जैसा ये दिख रही है कटोरी, इसमें 2 ड्रॉप आप बुखार की डाल दीजिए, 2 ड्रॉप आप हाथ पैरों के दर्द की डाल दीजिए और उसे सॉफ्ट फूड दीजिए। मतलब आप कोशिश करें कि वो सॉफ्ट फूड ही खाए, क्योंकि होता ये है कि जब अगर बर्ड्स बीमार होता है, या हम भी जब बीमार होते हैं तो एक अंदर से फील ये आता है कि यार बड़ा हल्का फुल्का सा खाना है, तो आप कोशिश ये करें कि उसे सॉफ्ट फूड ही दें। लोग मना करते हैं, मगर क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं अपने बर्ड्स के ऊपर फुल प्रैक्टिकल हूँ, मैंने मतलब किसी तरह की कोई इसके बारे में कोई डॉक्टरी नहीं करी है, मैं प्रैक्टिकली करते करते इस स्टेज तक आया हूँ। अच्छा, इसलिए मैं ये टॉपिक और बना रहा हूँ कि अभी कुछ दिन से मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि भाई हमारे बर्ड्स फूल रहे हैं, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उन्हें ये बताया और उन्होंने 2-3 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दी कि भाई काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, खाने भी लगा और सॉफ्ट फूड दे रहे हैं तो वो और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ पकड़ रहा है, मतलब अपनी हेल्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप ये करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने 3 दिन ये दवाएं चलाई हैं तो आपको करना ये है कि 2 दिन का गैप लेके आप उसे लीवर टॉनिक दे दें, कोई भी लीवर टॉनिक दे दें। अगर ब्रोटोन है तो ब्रोटोन दे दें, या लीवर टॉनिक लीफ 52 इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चलता है, चाहे तो वो दे दें। मैं किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देता हूँ, ये रखा है मेरे पास, जैसे ब्रोटोन दिया है मैंने, लीफ 52 भी दे देता हूँ मैं कभी। मतलब कभी भी एक दवा को मैं पकड़ता नहीं हूँ कि एक दवा मैंने पकड़ी तो मैं उसे नॉन स्टॉप दिए जा रहा हूँ। 6 महीने या एक ड्रॉप बॉटल ख़त्म हुआ, मैं दूसरे ब्रांड का दूसरा बॉटल ले आता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कैल्शियम हो, ब्रोटोन हो, लीवर टॉनिक हो, XYZ कुछ भी हो। इवन ये जो डॉक्टरी दवा, ये अपनी बुखार की और हाथ पैरों की दर्द की दवाओं में भी यही करता हूँ मैं। वैसे तो ऊपर वाले का शुक्र है कि ऐसी प्रॉब्लम कम ही आती है, और सभी के यहाँ कमी आती है, 1-2 बर्ड्स के अंदर ही आती है। अगर आप उसका दाना पानी फ्रेश रख रहे हैं और एकदम बिल्कुल फ्रेश प्रोवाइड कर रहे हैं, बर्तन साफ़ है, तो ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। सिर्फ एक वजह है कि अगर मौसम चेंज हो रहा है तो आपको अपने बर्ड्स को हवा से बचाना है। अगर आप अपने घर में छोटे बच्चे को कवर करते हैं, लगता है कि नहीं अब मौसम ठंडा हो गया, इसे ढांक ओढ़ के रखना है, तो वैसे ही आपको अपने बर्ड्स को रखना है। आपने उसे ठंडी चीज़ें नहीं देना, वैसे ही आपको सुबह के टाइम पे पानी फ्रेश देना है, हल्का सा कुनकुना करके दे दें आप, मौसम अगर चेंज हो रहा है, क्योंकि पानी एकदम ठंडा हो जाता है अगर आप कभी चेक करेंगे। तो सीधा मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आप अपने बच्चे के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, सेम टू सेम आपको अपने बर्ड्स की केयर करना है। अगर आपका बच्चा सुन होता है, बुखार आता है, खांसी हो रही है या हाथ पैरों में दर्द है, तो वो आप दवा देते हैं, वैसे ही आपको अपने बर्ड्स को देना है। और अगर आपके पूरे बर्ड्स फिट भी हैं तो भी आप चाहें तो एक आध बार सिर्फ दे दें कि अगर कोई सिम्टम्स हल्के फुल्के हैं तो वो दूर हो जाए। ठीक है, तो टॉपिक इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था ये बनाना कि मौसम चेंज हो रहा है और हर जगह ये प्रॉब्लम कॉमन है, आती ही आती है, हर जगह आती है। तो आपको करना यही है कि आप अपने घर में जितने बर्ड्स हैं और घर में बच्चे भी हैं, आप सेम टू सेम पैरेलल लेके चलें कि ये मेरे बच्चे हैं और ये मेरे परिंदे भी मेरे बच्चे हैं। तो आपको वैसे ही उनको प्रोवाइड करना है, हर चीज़ पैम्पर करना है, आपको हवा से बचाना है। रात में आपने पर्दा पूरा डाल देना है, पूरा ढांक देना है ना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस वक्त मौसम चेंज हो रहा है और मॉर्टिलिटी काफ़ी सारी हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि मोशन की भी शिकायत हो जाती है, तो आप अपने बर्ड्स को इस मौसम में ना गीला दाना बिल्कुल भी ना दें, अच्छी तरह सुखा के दें। और सब्ज़ी का थोड़ा कम यूज़ करें जब मौसम चेंज हो रहा है। पालक, धनिया, इसका तो बिल्कुल कम से कम यूज़ करें। और ककड़ी तो बिल्कुल भी ना दें इस मौसम में जब मौसम चेंज हो रहा है, तो इसमें मोशन की शिकायत 100% बढ़ती ही बढ़ती है, ख़ासकर बजीज़ में या छोटे परिंदों में। मगर चावल बिल्कुल भी ना दें इस मौसम में। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अभी बीच में मेरा एक बर्ड था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी कॉकटेल में कि वो अपने पैरों को झटक रहा था, डंडी के ऊपर बैठता था, झटकता था। मैंने काफ़ी सारे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगा शायद चींटियों ने काटा है, तो मैंने उसके ऊपर पहले टिंचर लगा दिया। टिंचर से काम नहीं बना तो उसके बाद मैंने नॉटिक्स पाउडर, ये जो है
हर जगह का अलग अलग होता है। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा चलता है और दूसरी भी है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बता दूँ आपको, ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली जो यूज़ कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये मैंने उसके पूरे बॉडी के ऊपर ये लगा दिया, पैरों पे लगा दिया, तब भी उसको आराम नहीं मिला। फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जब मुझे अब समझ में आया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल जस्ट अपोजिट निकली। यानी कि वो ज़ाहिरी तौर से तो अपने पैरों को झटक रहा था, तो ये लग रहा था कि उसको चींटी काट रही है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है पैरों में या कुछ, मगर उसका जो अंदर वाला मामला था वो ये समझ में आया कि उसको बुखार था, उसके पैरों में दर्द था। तो आप मानिए कि मैंने उसे 3 दिन तक ये दवाएं चलाई हैं और ये अभी रिसेंटली, अच्छा मैं बता भी दूँ आपको कि वो बर्ड्स कौन सा था। ये जो फैदर जो पकड़ रहा है, ये फैदर पकड़ रहा है पर्ल वाइट फीमेल, ठीक है। ये जो है ना, ये बिल्कुल एक्टिव, एकदम सुन हो गई थी, बिल्कुल कोना पकड़ लिया था और पैर झटकती रहती थी, बराबर पैर झटकती रहती थी। तो मैंने उसको बुखार की दवा दी 3 दिन तक, हाथ पैरों की दर्द की दवा दी 3 दिन तक। तो आप मानिए मेरी तीसरी खुराक में, यानी सुबह मैंने दी, शाम मैंने दी, दूसरे दिन सुबह दी, आप मानिए। अच्छा सॉफ्ट फूड मैंने बराबर रखा है, मगर मैं आपको फिर बताता चलूँ, सॉफ्ट फूड इसलिए देना है क्योंकि आप अगर अपने बर्ड्स को पकड़ेंगे, बीमार बर्ड्स को, और आप कोशिश करें उसको कटवाने की अपने हाथ पे, तो वो बिल्कुल नहीं काटेगा आपको, काटेगा मगर ऐसा लगेगा कि उसकी काटने में मतलब पकड़ अच्छी नहीं है, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसी है ढीली सी, काटेगा तो मगर पकड़ एकदम ढीली है। तो ये भी एक फिटनेस का राज है, अगर आप अपने बर्ड्स को पकड़ेंगे और अगर वो ज़ोर से काटते हैं तो समझ लीजिए बहुत मस्त है आपका बर्ड्स, एकदम फिट है। और अगर आपके काटने में प्रॉब्लम है, एक बर्ड्स ये था, मैं आपको बताऊँ, ये बैठा है जो अंदर, इसके साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। तो ये सब थोड़ा सा क्या है, फर्स्ट ब्रीड के हैं और फर्स्ट सीज़न फेस कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे बच्चों में होता है, ऐसे ही हमारे बर्ड्स में होता है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें और मैं कहता हूँ बिल्कुल ऊपर वाले ने चाहा तो आपके बर्ड्स फिट रहेंगे और किसी तरह का आपको रॉकेट साइंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये मेडिसिन दे दूँ या वो। आप जो घर में बच्चों को देते हैं वो दीजिए और आप देखिए बिल्कुल आपको रिजल्ट दिखेगा, और सॉफ्ट फूड दीजिए। तो ये मेरा टॉपिक था और काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। फिर दूसरा कोई टॉपिक लेकर आता हूँ बेहतरीन सा, जो कि बिल्कुल मतलब यूज़फुल है। तो देखते रहें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें अगर लगता है कि हाँ ये सही है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।